राम राम दोस्तों, आज एकादशी है। आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एज ए ह्यूमन मतलब इंसान होने के नाते और जब आपको इन चीजों का पता है तो आपको एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो आपको उपवास डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है। क्या ऐसे काम है जो आज के दिन आप कर सकते हैं? क्या ऐसे काम है जो आज का ये दिन आपके लिए कुछ मीनिंग, कुछ वैल्यू ऐड आपकी लाइफ में करे? तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आज आपको करनी है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात जो है वो आपको करनी है, अगर अभी तक आपने ये स्टार्ट नहीं किया है कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के सूर्य को जल देना है, तो प्लीज स्टार्ट करिए। प्लीज प्लीज स्टार्ट करिए। जिस भी टाइम पे आप उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठना स्टार्ट करें और आप देखिए आपकी चीजें किस तरह से चेंज होती है। ठीक है। तो एकादशी के दिन बहुत सिंपल बेसिक चीजें जो हम करते हैं वो ये है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा मानना है कि, और मैंने भी शेयर किया आप लोगों के साथ, कि दान करना चाहिए। दान का विशेष महत्व है एकादशी के दिन। देखिए, वैसे तो दान का हमारे जो समाज है ना, इसमें हमेशा से ही महत्व रहा है, सिर्फ एकादशी के दिन नहीं। लेकिन जब हम दान को इस भाव से करते हैं कि मैं दान कर रही हूँ आज एकादशी और मेरा ये पर्पस फुलफिल होगा, तो कभी नहीं होगा। दान का मतलब होता है कोई भी जरूरतमंद जब हमें कहीं भी कभी भी दिखता है और आपका उसके लिए भाव जागता है, आप वो कुछ भी उन्हें देते हो ना, एक्चुअल में दान वो होता है। किसी जरूरतमंद को दी हुई चीज बिना किसी भाव के, बिना किसी पर्पज से और बिना किसी दिन को देखे, बिना किसी कोई दिन नहीं देखना और आपको डोनेट कर देना है। या फिर किसी भी संस्था में कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसे मठ हैं, कोई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आप जानते हो और आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा योगदान मेरा भी हो, तो वहां पे आपको डेफिनेटली डोनेट करना चाहिए, है ना। अगेन, पक्षियों को, पशु पक्षी जो बेजुबान जानवर है उनकी हेल्प करनी चाहिए। आप पानी दे, दाना दे, रोटी दे, जो आपके बस में है वो आप उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन विशेष क्यों है ये आज का दिन, आपके लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, भले ही आपने उपवास किया हो या आपने ना किया हो, लेकिन आज का दिन जो है मैनिफेस्ट, जो हम इतनी सारी चीजें मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत बहुत वैल्यूएबल दिन है। क्योंकि यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें होती है जो, जैसे मैंने आपको बोला था कि यूनिवर्स में बहुत कुछ है जो हमें देने के लिए ही है, बट हम लेने के काबिल नहीं है, इसलिए वो चीजें हम तक पहुंच नहीं रही हैं। चाहे वो खुशी हो, शांति हो, कुछ भी हो, चाहे नेम फेम हो, चाहे धन हो, कुछ भी चीज हो, यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके लिए रहने खाने का प्रबंध पहले से हो जाता है, वो बाद में आता है ना। जैसे वो दुनिया में आया, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सब सब वो उसके कर्म के आधार पे जो भी है, लेकिन उसके लिए सब डिसाइड होता है। उसके लिए खाना, जो कि एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है बच्चे के लिए खाना होता है माँ का दूध। तो जैसे वो दुनिया में आता है तो माँ का दूध भी दुनिया में आ चुका होता है। सेम इसी तरह से हमारे लिए जो चीज हमें चाहिए वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है, बट हमें थोड़े सा अपने कुछ एफर्ट्स ऐसे लगाने हैं, कुछ चीजें ऐसी करनी है जिससे वो हम उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले, अगर आप पहले से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको जो चाहिए, जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ, उसके बारे में जो भी आपके पास आज के दिन है, आप हम मान लेते हैं आप मानना चाहते हो इस चीज को कि आपको धन चाहिए, ढेर सारा धन चाहिए। लेकिन आज आप धन को लेके आपकी सोच क्या है? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि पैसे जो है पेड़ पे नहीं लगते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है? कहीं आप, अगर आपकी सोच ऐसी है तो फिर आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी चीज को लेके जो भी आपके नेगेटिव सेंटेंस हैं उनको थोड़ा सा चेंज करिए, अपने बोलने के तरीकों को चेंज करिए, है ना। कि पैसों को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, अच्छी बात है भाई, क्योंकि कोई भी चीज जिसकी आप कदर करते हो उसको सोच समझ के खर्च करेंगे, ठीक ठीक बात है। ठीक है। पैसे पेड़ पे नहीं लगते, पैसे पेड़ पे लगते हैं तभी हमारे पास तो आ रहे हैं ना। कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? और इतने आ रहे हैं जितने की हमें जरूरत होती है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो पेड़ पे ही लगते हैं ना। पेड़, कौन सा पेड़? किसी के घर में वो पेड़ हस्बैंड हो सकता है, किसी के घर में वो पेड़ उसके पापा हो सकते हैं, किसी के घर में वो पेड़ हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने पेड़ के ऊपर कितना फल चाहते हो, उतना आएगा जितना आप चाहते हो। इसलिए सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है वो ये है कि नेगेटिव वर्ड्स को बोलना बंद करिए, आज से ही बंद करिए, और थैंक यू बोलिए उस चीज के लिए जो आज आपके पास है।
सबसे पहले सुबह उठ के ये काम करना है, जैसे मैंने आपको शेयर किया था आप लोगों के साथ। अगेन ये रात को आप चंद्रमा को देखते हुए आप आसमान की तरफ, जब सन सेट होता है उस टाइम पे आसमान की तरफ देखते हुए ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा और आप कंफर्टेबल हैं, तो आप इसको बोल बोल के भी कर सकते हैं, इस यूनिवर्स को सुनाते हुए, इन पेड़ पौधों, आसमान, तारों को सुनाते हुए। अब आपको देखना है कि आपको ये कैसे करना है ना। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो आप चुपचाप मन में घूमते घूमते उस चीज को, या फिर एक जगह आराम से बैठ के आसमान को देखते हुए थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स उस धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई दी, मेरे पेरेंट्स ने इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया मेरे लिए, बचपन में मुझे वैक्सीनेशन दिए गए ताकि मेरी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। थैंक यू उस धन के लिए। तो इस तरह से आपको करना है। सेम आप अगर आपकी हेल्थ को लेके, आप किसी के पास धन बहुत है, हेल्थ चाहिए, तो वो हेल्थ को लेके ये चीज कर सकता है। यानी कि आपको करना है यूनिवर्स का थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। किस चीज के लिए? जो भी आपके पास है, आपके पास बॉडी है, आपके पास शरीर है, आपके पास सांसें हैं, आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप सांसें ले रहे हैं, इन सब के लिए। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये नहीं बोलना है कि मेरे यहाँ दर्द है, मुझे ये हो रहा है, मुझे नहीं, उसको भी एक पॉजिटिव वे में बोलना है कि ये प्रॉब्लम मेरी सोल्व हो गई, मेरा खत्म हो गया, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। इस तरह की सोच जब आप लेके आते हो, देखा होगा ना आपने, जितने भी योगी वगैरह होते हैं ना, संत साधु होते हैं, क्या इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं आती? इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या ये उस काम को जो ये कर रहे थे, जो साधना ये कर रहे थे, उसे छोड़ देते? नहीं, बल्कि उनका बढ़ जाता है। और हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हमारी लाइफ में जैसे ही प्रॉब्लम आती है, हम अपना योग, मेडिटेशन, साधना, ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू बोलना, यूनिवर्स के साथ बातें करना, उनके साथ डिस्कस करना, वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। इवन घर में जो सुबह से हम दिया लगाते हैं ना, कई बार तो वो भी मिस हो जाता है, या फिर हम बच्चों को बोल देते हैं कि तू लगा दे, आज मेरा मूड नहीं है। होती है कि नहीं ऐसी चीजें? तो ये फर्क होता है एक साधक में और एक जो जिसने पूरा डेडिकेशन के साथ जो काम करता है ना, जिसने डेडिकेट किया अपनी चीजों को। तो आपको कल के दिन बहुत बेहद खास है, इसलिए आपको 4 पहर ये काम करने हैं। अर्ली मॉर्निंग, फिर दोपहर में, फिर इवनिंग में जब सनसेट होता है, और रात को जब आप सो रहे हैं। जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हो, लेकिन आपके वर्ड्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, योर वर्ड्स जो है वो आपका वर्ड बना देते हैं, यानी कि आपके शब्द आपकी दुनिया बना देते हैं। तो अपने शब्दों को एक पॉजिटिव वे में बोलना है, नेगेटिविटी वहां पे नहीं झलकनी चाहिए। जब आप इस तरह से यूनिवर्स से अपनी बातें बोलोगे और शेयर करोगे, तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। रही बात दान करने की, तो डेफिनेटली करना चाहिए। सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपको पूरा दिन किसी से भी फोन पे नेगेटिव बातें नहीं करनी है, किसी से भी। जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना, ये हो गया, वो हो गया, चुगली वगैरह जो भी करते हैं, कोशिश करिए ना हो तो आप उसमें कम से कम इन्वॉल्व हो। एटलीस्ट इतना आप कर लीजिए, है ना, ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, कोशिश करिए कि फोन ही ना करें किसी को। अगर किसी का आ जाए और आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो आप बात कर लीजिए, वरना आप मत करिए। ठीक है। तीसरी जो चीज कर रही है वो ये करनी है कि आपको खुद, कई बार होता है ना, हम बात तो नहीं करते हैं लेकिन हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो वो भी नहीं चलने देना, आपको उसको भी रोकना है। चौथी चीज जो करनी है, आप जिस भी पावर पे, जिस भी शक्ति पे आपको भरोसा है, जिसे आप मानते हैं 100%, है ना, नो यट बट, लेकिन किंतु परंतु जहां पे ना हो, जिसको आप मानते हो उसके ऊपर पूरा फोकस करके जो आप बोलना चाहते हो वो उन्हें बोलना है, और जो आप पाना चाहते हो वो भी उन्हें बोलना है। और फिर देखिए आपकी जो मनोकामना है वो कैसी पूरी होती है। एक काम को, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, लगातार 21 दिन तक सेम प्रक्रिया अगर आप करते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जब आपको टाइम मिलता है, जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं उसके लिए हुई, और फिर देखिए यूनिवर्स कैसे काम करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दान की है। दान, जो बेजुबान जानवर हैं उनकी हेल्प करिए। ठीक है। बाकी जो आप कर सकते हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के। ये नहीं कि आप किसी बहन बेटी को जब दे रहे हो, जबकि क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है बहन बेटियों को देना शुभ होता है। जब हम उन्हें देते हैं तो वापस से हम उम्मीद भी रखते हैं कि हमने इतना किया और ये ऐसा कर रहे हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपना कर रहे हो क्योंकि आपका कोई पर्पज है ना, इसलिए आप छोड़ दीजिए। अगर आप पर्पज से कोई काम कर रहे हो तो नहीं होती ये चीजें,
इसलिए मैं बोल रही हूँ बेजुबानों की हेल्प करिए, और जब आप किसी अपने फैमिली मेंबर की भी कर रहे हैं तो वो भी निस्वार्थ भाव से करिए, क्योंकि आप करना चाहते हैं इसलिए। ठीक है, तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, साथ ही साथ जुड़े रहिएगा चैनल से, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपके साथ में शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।